ये सब शिष्य जो हैं वो अपने लिए, देश के लिए और अपने माता पिता के हित के लिए और अपने भविष्य के हित के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं स्तुतियां, परंतु वो आचार्य इनके हित के लिए कर रहा है। इसीलिए उस मंत्र में कहा है कि आशमयंतु, मेरे पास, वो परमात्मा को कह रहा है, हे अग्नि, परमात्मा को बोल, मेरा ऐसा चरित्र बना कि मेरे पास दूर दूर से सभी ब्रह्मचारी आए। नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात, ऋषि जी नमो नमः। नमो नमः जी। हमारी चर्चा चल रही है तैत्तिरीय उपनिषद पर। जी जी जी। हाँ और जी। बड़ी रोचक चर्चा चल रही है। हाँ जी। मेरे को दर्शकों के फोन आते हैं, वो कहते हैं एक दिन भी मिस ना किया करो, हम इंतजार करते हैं। हाँ। तो इसमें ना शिक्षा की बात हाँ, ऐसी है जो आज भी, आज के संदर्भ में भी वो बिल्कुल बिल्कुल उतनी बैठती है। जो तैत्तिरीय उपनिषद की 3 वल्ली है, जो शिक्षा वल्ली है, उसको आज की भाषा में शिक्षा, हाँ। तो उसका मतलब ही ये है कि वो ऐसी सीख दे रही है कि उसके ऊपर टाइम का और स्पेस का, हाँ, आज भी रेलिवेंट है वो, बिल्कुल आज भी रहेगा। तो चलो आपने मेरी बात फोन कर दिया, मोहर लगा दी। अब बिल्कुल रहेगा, क्योंकि शास्त्र, उपनिषद अल्टीमेट तो शास्त्र है ना जी, और शास्त्र उसी को कहते हैं शासति इति शास्त्र। जो कोई भी समय हो और कोई भी जगह हो, जहाँ वो हर समय में और हर जगह पर अपना शासन कर सके, दे सके, सबको कंट्रोल कर सके, क्या बात। और वो सत्य है, इसीलिए शाश्वत है, बिल्कुल शाश्वत सत्य है। शाश्वत शब्द सही आपने लगाया। और इसमें जो पहली वल्ली है, शिक्षा वल्ली, उसके 12 अनुवाक है। मतलब तैत्तिरीय उपनिषद 3 भागों में बांट दिया। पहले वल्ली मीन चैप्टर, वल्ली मीन्स चैप्टर, और फिर उसके आगे सब चैप्टर। अच्छा, तो पहला चैप्टर मतलब पहली वल्ली जो, आपकी बात सुन के ये हैरान हूँ कि वो कैसे लोग होंगे जिन्होंने हजारों साल पहले लिख दिया और वो सदा रहेगा। हाँ सदा रहेगा, कमाल है। और हम लोग ना भारतवासी कितने भाग्यशाली हैं कि हमारी इस धरा पे इन ग्रंथों की रचना हुई है। हाँ जी, हाँ जी। सुनने में इतना आनंद आ रहा है, तो उस टाइम जो सास लोगों ने देखा होगा कितना आनंद आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है भी ऐसा संवाद के गुरु शिष्य का। बिल्कुल। क्योंकि ना कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली गुरु होगा जो शिष्य को नहीं चाहता होगा। हाँ। और गुरु वही जो शिष्य के हित का हर समय में चिंतन करे। और ये जो अनुवाक है, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, मतलब 7वां तो फिर कर लेंगे चर्चा, छठे तक ऐसी चर्चा है इस अनुवाक में, इन सभी अनुवाकों में, कि जो आचार्य है उसका चिंतन भी और उसका आचरण भी झलकता है इसमें। हाँ, उसकी झलक है। और वो चिंतन और वो आचरण शिष्य के हित के लिए है सदैव। क्या बात। वो एक मंत्र में बोलता है आशमयंतु। मतलब देखो, हम एक बार पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ वैदिक कल्चर में एक बहुत महत्व की बात है कि हम अग्नि की पूजा किया करते हैं। हाँ। और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, अग्नि मीले पुरोहितम। अग्नि एक ऐसा देवता जो पर ब्रह्म के और मनुष्य अर्थात जीव के बीच का मीडिएटर है। हाँ। वो पहुंचा सकता है हमारी बात, हमारा दिया हुआ कुछ भी देवताओं का मुख माना गया है, मुख माना गया, उसमें अर्पण किया और वहां पहुंच गया। क्या बात। तो हमारी जो स्तुति है वो भी अग्नि के माध्यम से जा रही है। हमारा जो दिया हुआ है कुछ वो जो हम देना चाहते हैं वो भी अग्नि के माध्यम से दे। हमारी जो कामनाएं हैं, हमारा जो संदेश है, हम जो चाहते हैं, ये सब बातें अग्नि को साक्षी रखकर अग्नि के द्वारा हम देते हैं। अग्नि की तो महत्ता का कोई जवाब ही नहीं। हाँ, सारे शुभ काम हो, कोई भी काम हो, बिल्कुल बिल्कुल अग्नि। इसीलिए यज्ञ में अग्नि और चीज़ों से सबसे महत्वपूर्ण माना है तत्व अग्नि। उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, अध्वर्यु है, ब्रह्मा है, उद्गाता है, ये सब हैं, हवन सामग्री है। परंतु यदि अग्नि नहीं है तो कुछ भी नहीं, फिर शून्य है सब। और अग्नि भी प्रज्वलित नहीं है, हाँ, अग्नि फिर भी कुछ नहीं। कुछ नहीं।
तो सुबह सुबह जब हम किसी तपोवन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का वातावरण देखते हैं कि सभी शिष्य बैठे हुए हैं, वो आहुति डाल रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं और कुछ स्तुति कर रहे हैं मंत्रों के द्वारा। ये चित्र तो सब जगह- विद्यार्थियों का है। हाँ। परंतु एक इसके साथ साथ ध्यान भी रखना है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ऐसा भी बैठा है जिसको आचार्य कहते हैं। हाँ। वो भी कर रहा है। वो भी कर रहा है। हाँ, और ये सब शिष्य जो हैं वो अपने लिए, देश के लिए और अपने माता पिता के हित के लिए और अपने भविष्य के हित के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं स्तुतियां, परंतु वो आचार्य इनके हित के लिए कर रहा है। इसीलिए उस मंत्र में कहा है कि आशमयंतु, मेरे पास, वो परमात्मा को कह रहा है, हे अग्नि, परमात्मा को बोल, मेरा ऐसा चरित्र बना कि मेरे पास दूर दूर से सभी ब्रह्मचारी आए। नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात, वो कपट रहित होकर आए। यदि थोड़ा सा संदेह उनमें है तो इस मेरे पास आकर वो कपट रहित हो जाए और संदेह रहित हो जाए। और तीसरा, वो जो आ रहे हैं उनके लिए, हे अग्नि, मैं तुझे कुछ दे रहा हूँ, आहुति दे रहा हूँ। वो किस लिए? कि उनके जीवन में शांति आए। शमाह शमयंतु आवह, ऐसा बोलता है। फिर वो बोलते हैं कि प्रदिशः, वो जो आ रहे हैं वो प्रमा, वो ऐसा ज्ञान मैं उनको दे सकूं कि उनका किसी भी प्रकार का, हर प्रकार का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और वो ज्ञानी हो जाए, हर प्रकार का ज्ञान ले सके। और तीसरा, आप्रदिशन्तु, आमयन्तु, शमयन्तु, सबसे बड़ा, हर प्रकार की शांति उनके जीवन में आए। उनके जीवन में आध्यात्मिक शांति हो, उनके जीवन में आधिभौतिक शांति हो, उनके जीवन में आधिदैविक शांति हो। और समाज में जब वो यहाँ से निकल कर जाएंगे, समाज को सुंदर बनाने और उसको शांत रखने के लिए निपुणता यहाँ से हासिल करके जाए। कितनी बातें, मतलब अच्छा जी, देखो आपकी बात से मैं, आजकल वो खूब आता ना, वो गुरु गोविंद दोनों दो खड़े, हाँ, काके लागू पाए। ये उन्हीं गुरुओं की बात है। के लिए आज के गुरुओं की मैं क्षमा चाहूंगा, आज के गुरुओं की शायद ना हो, हाँ, मतलब परमात्मा के मुकाबले में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तो परमात्मा के मुकाबले में उनको ऊंचा दर्जा दिया। ये वो गुरुओं की चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बात है आपकी। और गुरु अपने शिष्यों के बाद में जो लास्ट की लाइन है वो बोलता है कि जैसे अगला जो मंत्र है वो बोलते हैं कि जैसे समुद्र में सभी अलग अलग स्थानों से नदियां आती हैं और समुद्र में आकर मिल जाती हैं, एकाकार हो जाती है। हाँ, ऐसे ही अलग अलग स्थानों से ब्रह्मचारी यहाँ आए और इस तपोवन में मेरे साथ मिलकर और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुल जाए उनके लिए। मतलब इतनी बड़ी हित की बात। देखो, संसार का जो भौतिक विकास है वो तो होना ही चाहिए, परंतु व्यक्तिगत विकास गुरु ही चाहता है। तो ये चौथा, पांचवा और छठा जो अनुवाक है वो इन मंत्रों से भरा हुआ है। क्या बात। तैत्तिरीय उपनिषद वाकई, जब हम कृष्ण यजुर्वेद का 7वां, 8वां और 9वां जो चैप्टर देखेंगे उसका ब्राह्मण का, तैत्तिरीय ब्राह्मण का, तो उस आरण्यक में से ये तीनों चैप्टर जब ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों चैप्टर अपने 6 चैप्टरों से, टोटल 10 चैप्टर हैं, और अपने अगले 2 चैप्टरों से बिल्कुल भिन्न है। इनकी विषय वस्तु ऐसा लगता है कि गुरु और शिष्य के संवाद से ब्रह्म का साक्षात्कार होने वाला है। क्या बात। तो ये सच्ची, आप जो है ना, जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हो ना, मैं ही आनंदित नहीं हो रहा, हजारों लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। अब जो टेलीफोन पे वो कहते हैं आप कोई एपिसोड मिस मत किया करो, हम बहुत इंतजार करते हैं, सचमुच बहुत अच्छा लगता है। जी। तो अच्छा जी, आप हमारे साथ प्रभु करे ऐसे ही बने रहें और ये ज्ञान की गंगा बहाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम।